हमारे पास कितना बिटकॉइन होना चाहिए ताकि हम रिटायर हो सकें, इसके लिए आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको वो टेबल समझाऊं। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद दिस टेबल। मैंने ये अपनी वेबसाइट पे भी डाली है, आप वहाँ पे भी जाके इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू द नंबर्स एंड हाउ यू कैन यूज़ दिस टेबल ताकि आप कैलकुलेट कर सकें कि आपके पास कितना बिटकॉइन होना चाहिए ताकि आप इजीली रिटायर हो सकें। तो चलिए बात करते हैं जो कि इसके अंदर बिटकॉइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर के अंदर जो हमारी मेन चीज़ें हैं जिसको अपन को समझने की ज़रूरत है ताकि हम पता लगा सके कि हमको कितना बिटकॉइन चाहिए होगा और हम वहाँ पे रिटायर हो सकते हैं। तो जो पहला कॉलम है वो है एज। आपकी जो भी एज है आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप 30 के हो तो 30 डाल दीजिए, अगर आप 35 ईयर्स के हो तो 35 ईयर्स के डाल दीजिए। स्पेशली जो हमारे आने वाली जनरेशन है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर वो अभी से बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करना चालू करें तो वो तो बहुत जल्दी रिटायर हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई 20 ईयर्स का है या कोई 24 ईयर्स का है तो आप जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा कि चार्ट भी चेंज होता रहेगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल एज हम 30 ईयर्स के हैं और मान लीजिए हमको 80 ईयर्स तक जीना है। ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि हमको पता है कि हम 80 साल तक जिएंगे। वैसे तो किसी को नहीं पता, बट लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि हमको 80 ईयर्स तक जीना है। अब ये आता है हमारा अमाउंट ऑफ बिटकॉइन यू होल्ड। आप कितना बिटकॉइन करंटली होल्ड करते हो। तो सबके पास अलग अलग क्वांटिटीज़ है बिटकॉइन की। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी है, लेट्स से 0.2 क्वांटिटी है। ठीक है, इतना बिटकॉइन हम अभी होल्ड करते हैं। अगर आप बिल्कुल भी बिटकॉइन होल्ड नहीं करते तो आप इसको ज़ीरो कर दीजिए। आपको कुछ भी अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बताना पड़ेगा कि आप बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए हम 0.2 बिटकॉइन होल्ड करते हैं, राइट। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपका एनुअल एस्टिमेटेड बाय कितना है, आप कितना बिटकॉइन पूरे साल में खरीदोगे। तो मान लीजिए अगर मैं $100 का बिटकॉइन हर महीने खरीद रहा हूँ तो पूरे साल में $1200 का बिटकॉइन खरीदूंगा। तो मैं यहाँ पे $1200 डाल देता हूँ। ठीक है, प्राइस ऑफ एनुअल ग्रोथ। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि बिटकॉइन एक साल में कितना ग्रो करता है। अगर आपको आइडिया नहीं है आप यही क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। सो यू कैन आस्क राइट दैट प्लीज टेल मी द CAGR जो कि एनुअल ग्रोथ रेट है ऑफ बिटकॉइन। तो ये हमको एक आंसर देगा। लेट्स से वो क्या आंसर देता है चैट जीपीटी। लेट्स एनालाइज दिस। वो एनालाइज कर रहा है। सो लेट्स एनालाइज, देखते हैं वो क्या आंसर देता है। तो वो बोल रहा है कि 2013 से 14 तक 67% थी और 2013 के बाद एवरेज 68% है। तो ये एक एवरेज ग्रोथ रेट उसने दी है 68-67% के आसपास। वुड यू लाइक टू सी CAGR फॉर अदर टाइम पीरियड्स लाइक 5 ईयर्स सिंस 2017। अगर आपको चाहिए तो आप पता लगा सकते हो, बट अप्रॉक्सीमेटली हमको आइडिया लग गया कि 67.95 के आसपास, मतलब 68%। अब मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है 68% डालूं, इसकी आधा भी अगर बिटकॉइन ग्रो करा, मान लो 30% भी बिटकॉइन ने ग्रो किया, तो मैं वही रेट डालता हूँ। नाउ दिस इज आस्किंग अबाउट एनुअल इन्फ्लेशन। ये भी आपको नहीं पता तो आप चेक कर सकते हो। तो यू कैन आस्क चैट जीपीटी व्हाट इज द एनुअल इन्फ्लेशन इन यूएसए। ठीक है, ये हमको आंसर दे देगा सर्च करके कि कितना एनुअल इन्फ्लेशन है। तो ये बता रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2.4 जो कि लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली रिजल्ट है। तो हम मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन जो कि महंगाई होती है हम उसको भी डबल कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 2% की जगह मान लीजिए इन्फ्लेशन 4% का है, राइट। हमने ये भी डबल कर लिया। अब देखिए आप मुझे ये क्या बता रहा है कि मेरी रिटायरमेंट एज 45 है, राइट। तो मतलब ये मेट्रिक के हिसाब से जब मैं 45 साल का हो जाऊंगा तो मैं रिटायर कर सकता हूं। अब ये जो रिटायरमेंट एज है ये डिजायर्ड है इस अमाउंट के ऊपर। ये जो अमाउंट है डिजायर्ड एनुअल रिटायरमेंट इनकम, कि आपको जब रिटायर होना है, रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे चाहिए। लेट्स से आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या यूएई में रहते हैं या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आपकी मंथली इनकम
कितनी होनी चाहिए, आपके पास कितने पैसे हर महीने आने चाहिए, ताकि आप जब रिटायर हो तब से लेकर आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तब तक आप आराम से खा सको, पी सको, रह सको, राइट। तो मान लीजिए मेरे को $2000 की ज़रूरत पड़ती है हर महीना, राइट। तो $2000 अगर मुझे हर महीना चाहिए तो साल में कितने हो गए? $24,000। तो मैं यहाँ पे $24,000 लिख दूंगा। अब कोई बोलेगा कि नहीं यार, मैं तो बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ और मेरा जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से मेरी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो है $3000 के। तो आप इसको $36,000 कर दीजिए, जो कि आपके 12 मंथ्स का आपका हो गया। तो आपको $36,000 चाहिए। कब तक चाहिए? 40 ईयर्स के बाद 80 साल तक, मतलब 40 और साल। तो जब आप टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी टेबल दिखाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस एज से आपने सेविंग करना चालू किया और कौन सी एज पे जाके आप रिटायर हो रहे हो। मतलब 40 ईयर्स पे आप रिटायर हो रहे हो, यहाँ पे आप रिटायर हो रहे हो, और यहाँ के बाद आपको, आप देखिए ये चलता रहेगा नीचे और ये आपको बताता रहेगा कि आपका कितना नेट वैल्यू है और आप पूरे 80 साल तक जी सकते हो और आप कितना बिटकॉइन स्पेंड करोगे। तो ये जो है ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेटर है जो आपको एक आइडिया दे सकता है कि आपके पास इतना बिटकॉइन है तो आप रिटायर हो सकते हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि आपके पास टोटल सेविंग्स क्या होगी, आपका एनुअल रिटायरमेंट बजट क्या है, आपका मंथली रिटायरमेंट बजट क्या है और अभी करंट प्राइस ऑफ बिटकॉइन क्या है। अगर आपको इस कैलकुलेटर के लिए कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको जानना है, आप एक काम कर सकते हैं, आप ये मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ $10 का है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बिटकॉइन एसेंशियल कोर्स है ये सिर्फ $10 का है। ये $10 का कोर्स खरीदने के बाद आप एक 1-to-1 सेशन मेरे से बुक कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं वो आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।